स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DSR फॉर यू में। मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत एक बार आपके सामने फिर से आ गया हूं लेकर के आपके सामाजिक विज्ञान में आपकी जो कक्षा 10वीं का भारत और समकालीन विश्व इतिहास का जो चैप्टर है उसका चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद, इसका प्रश्न क्रमांक 4 जो कि इस साल की प्रश्न बैंक में शामिल किया गया है, नमक आंदोलन। प्रश्न मैं आपके सामने पढ़ के बता रहा हूं। प्रश्न कह रहा है कि देश की एकता में नमक आंदोलन किस प्रकार लाभकारी हुआ, स्पष्ट कीजिए। मतलब आपको बताना है कि देश की एकता में नमक आंदोलन ने किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का जो वीडियो लेसन है। इसके पहले बच्चों मैंने आप लोगों के लिए साइमन कमीशन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको समझाए हैं। मैं यहाँ पे आपके लिए सामाजिक विज्ञान की एक सीरीज चला रहा हूँ जिसमें कक्षा 10वीं के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूँ। देश में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत के बिगुल बज चुके थे। लोग ये समझ गए थे कि ये अंग्रेज जो है ये हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं और इसी बात का प्रतीक ये बना कि गांधी जी भी इस युद्ध में कूद गए और गांधी जी ने भी देशवासियों की पीड़ा को दूर करने का जिम्मा उठाया। और तब उन्होंने ये चीज महसूस की कि अंग्रेज जो हैं वो अनाप शनाप तरीके से भारतीयों को परेशान कर रहे हैं। इसमें एक बच्चों बहुत महत्वपूर्ण तरीका ये था नमक। नमक जो है हर व्यक्ति की डेली जरूरत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, चाहे अमीर इंसान हो चाहे फिर गरीब इंसान हो, हर किसी को नमक की आवश्यकता पड़ती है। और अंग्रेज सरकार ने इस बात का फायदा उठाते हुए नमक पर टैक्स लगा दिया। कहने का मतलब ये है कि जो नमक मार्केट में 1 रुपए किलो की कीमत में उपलब्ध हो जाता, अंग्रेज उसे 5 रुपए की कीमत में सप्लाई कर रहे थे, बहुत ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा था। इस बात को लेकर महात्मा गांधी काफी आक्रोशित हो गए और महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों से इस नमक कर को समाप्त करने की बात कही, अपनी बात रखी कि ये नमक कर जो है ये समाप्त किया जाए। अब देखते हैं इसमें ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ, कैसी क्या घटना थी, पूरी प्रोसेस हम आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। तो शुरुआत होती है बच्चों इस घटनाक्रम की। सबसे पहले महात्मा गांधी ने 21 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा। आपको मैंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में बताया है कि सबसे पहले लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उन्होंने इरविन से क्या डिमांड रख दी कि हमें पूर्ण स्वाधीनता दी जाए, मगर लॉर्ड इरविन इस बात को नहीं माना। तब गांधी जी ने अपनी 11 मांगे मानने का प्रस्ताव उनके सामने रखा कि आप हमें पूर्ण स्वाधीनता नहीं दे रहे तो कोई दिक्कत नहीं, हमारी ये 11 डिमांड है, इनको आप पूरा कर रहे हैं, हम उसमें भी तैयार हैं। मगर ये जो डिमांड रही बच्चों, ये डिमांड थी जैसे कि मकान व्यय कम कर दिया जाए, सैनिक व्यय में कमी कर दी जाए, लाइसेंस रखने की अनुमति मांगी गई थी और भी कुछ 11 मांगे थी जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है सविनय अवज्ञा वाले में। मगर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मांग थी हमारी, जो उन्होंने 11 मांगे मांगी थी, इससे लॉर्ड इरविन से गांधी जी ने लिखा था पत्र, उसमें 11 मांगों को मनवाने के लिए बात रखी थी। उसमें नमक कर को समाप्त करने वाली मांग उनकी प्रमुख मांग थी। गांधी जी ये बात जानते थे कि नमक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अमीर हो चाहे गरीब हो, हर किसी की जरूरत की बहुत ही आवश्यक चीज है नमक। और गांधी जी चाहते थे कि आप बाकी डिमांड तो अपनी मांग मनवाएंगे वो, पर सबसे पहली डिमांड थी कि नमक कर को समाप्त किया जाए। मगर लॉर्ड इरविन झुकने के लिए तैयार नहीं था। लॉर्ड इरविन एक नंबर का अगड़ू इंसान था और वो गांधी जी के सामने झुकने के लिए मना कर दिया। तब गांधी जी ने उसे चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप मेरी ये मांग नहीं मानते हैं, उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि 11 मार्च तक अगर उनकी मांग नहीं मानी गई, इसके लिए टाइमिंग कितनी दी गई थी, 11 मार्च तक की, कि 11 मार्च तक उनकी अगर ये मांग नहीं मानी गई तो वो इसके खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देंगे। पर उसके बावजूद ये लॉर्ड इरविन झुकने के लिए तैयार नहीं था, ना इसने उनकी डिमांड को माना। और गांधी जी अपने 78 समर्थकों के साथ, इन्होंने गांधी जी ने अपने 78 स्वयंसेवक लिए, स्वयंसेवकों के साथ यहाँ से इन्होंने यात्रा शुरू कर दी। कहाँ से यात्रा शुरू की थी? ये यात्रा शुरू हुई थी साबरमती आश्रम से। कहाँ से? साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ हुई। साबरमती आश्रम जो गुजरात में है, साबरमती आश्रम से चालू हुई और इस यात्रा को जाना था कहाँ? 240 किलोमीटर दूर
गुजरात के जो समुद्र है उसके तटीय क्षेत्र में, जिसका नाम था दांडी नामक स्थान पे इस यात्रा को पहुंचना था। ये यात्रा फिर से बता रहा हूँ क्या हुई थी पूरी स्थिति। गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा, उसमें उन्होंने 11 मांग रखी कि हमारी ये मांग मान ली जाए। इसमें प्रमुख मांग रही कि नमक कर को समाप्त किया जाए, ये उनकी प्रमुख मांग थी। और इस मांग में गांधी जी ने उनसे कहा था कि ये मांग हमारी 11 मार्च तक आप मान लें, अन्यथा हम सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देंगे। उसके बावजूद लॉर्ड इरविन झुकने के लिए तैयार नहीं था। तब गांधी जी ने अपने 78 स्वयंसेवकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए यात्रा प्रारंभ कर दी, जो कि 240 किलोमीटर दूर था। और ये यात्रा 24 दिन तक प्रतिदिन 10 मील का सफर तय करते हुए आगे बढ़ी। ये यात्रा कितनी 24 दिन तक डेली कितने मील चलती थी? ये चलती थी 10 मील की दूरी तय करती थी, 10 मील का सफर तय करती थी। 1 मील में लगभग बच्चों 1.5 किलोमीटर होते हैं, तो 10 मील मतलब यहाँ पे आप इसका 10 का इंटू करना तो लगभग 15 किलोमीटर के आसपास प्रतिदिन ये यात्रा चलती थी। और 24 दिन ये यात्रा चली और 24 दिन चलने के बाद इस स्थान पे पहुंचे गांधी जी, दांडी नामक स्थान पे। और इन्होंने यहाँ पे समुद्र के पानी को उबाला, समुद्र के पानी को उबाल करके नमक बनाया और इस आंदोलन की शुरुआत कर दी। और जो नमक बनाया गया था यही नमक आंदोलन के नाम से फेमस है। और इस यात्रा को बच्चों दांडी यात्रा या दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ से गांधी जी ने जब नमक उबाल करके पानी को उबाला और उससे नमक बनाया और अंग्रेजों के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर दिया। पूरी बात घटनाक्रम में एक बार फिर से बताना चाहूंगा आपके सामने कि गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने अपनी 11 मांगें रखी कि हमारी इन 11 मांगों को आप मान लें। सबसे पहले बात शुरू हुई थी, गांधी जी ने कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जो लाहौर में, वहां पे लॉर्ड इरविन को से एक डिमांड रखी कि हमें पूर्ण स्वाधीनता दे दी जाए, पर लॉर्ड इरविन ने इस बात को मानने से मना कर दिया। तब गांधी जी ने बोला कि कोई बात नहीं। कुछ दिन बाद उन्होंने फिर एक पत्र लिखा और पत्र में 11 मांग की डिमांड कर दी कि आप हमारी ये 11 मांग है मान लीजिए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कौन सी 11 मांग थी। प्रमुख मांगों में रही जैसे कि आवास व्यय कम किया जाए, सैनिक व्यय कम किया जाए, बंदूकों को रखने के लाइसेंस दे दिए जाएं और बहुत सारी चीजें थी, नशाबंदी हो। उनमें एक बच्चों प्रमुख मांग रही कि नमक के कर को समाप्त किया जाए। अंग्रेज जो थे नमक पर एक जबरदस्त टैक्स लगाते थे, जो नमक बहुत ही सस्ते दरों पर, सस्ते रेट पर भारतीयों को उपलब्ध होता था। अंग्रेज उसमें टैक्स लगा करके उसके मूल्य को कई गुना ज्यादा बढ़ा देते थे। और नमक जो था वो अमीर और गरीब सबकी जरूरत की चीज था। गांधी जी ने इस बात का फायदा उठाया। वो वैसे भी देशवासियों को इकट्ठा करना चाहते थे। गांधी जी ने नमक को एक मुद्दा बनाया और अपनी ये 11 मांगों में प्रमुख मांग में रख दिया कि नमक कर को समाप्त किया जाए। मगर लॉर्ड इरविन इस बात को जानता था कि अगर हम यहाँ झुक गए तो कहीं न कहीं हमारी किरकिरी हो जाएगी। और वो ये बात शायद उसने पुष्पा मूवी देखी थी कि झुकेगा ना साला, और गांधी जी के सामने वो झुकने के लिए तैयार नहीं थे। तो भैया हमारे बापू भी कौन से कम थे, वो भी झुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। गाना सुना है आपने कि दे दी हमें आजादी बिना धड़क बिना ढाल, साबरमती के संत। तो भैया वो साबरमती का संत था और साधु तो भैया सिंपल होते, वो झुकना पसंद नहीं करते। हमारे बापू भी इसके सामने झुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। और उन्होंने क्या किया, अल्टीमेटम दिया उसको लॉर्ड इरविन को कि बेटा एक बात सुन लो, नहीं झुक रहे तुम कोई दिक्कत नहीं, पुष्पा तुमने देखी है तो अपन भी झुकेगा नहीं। गांधी जी ने बोले कि बेटा 11 मार्च तक अगर हमारी डिमांड नहीं मानी ना तो सोच लेना आता माजी सटक ली, फिर याद रखना फिर मैं क्या करूंगा। मगर ये भाई साहब तो कहीं झुकने के लिए तैयार ही नहीं थे। लास्ट में क्या हुआ, 11 मार्च तक भी इन्होंने गांधी जी की बात को नहीं माना। तब 11 मार्च को गांधी जी ने क्या किए, अपने 78 स्वयंसेवक मतलब उनके जो अनुयायी थे जो साथ में चलते थे, 78 लोगों के समूह के साथ गांधी जी निकल पड़े साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर। गुजरात का एक तट था, गुजरात में समुद्र किनारे एक स्थान था दांडी नामक स्थान, वहां की यात्रा के लिए चल पड़े गांधी जी 240 लोगों के साथ में। और ये यात्रा 24 दिन
डेली वो कितनी चलती थी? लगभग 10 मील। 24 दिन की यात्रा कंप्लीट करके गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। और यहाँ जब वो पहुंचे तो गांधी जी ने समुद्र के पानी को उठाया और समुद्र के पानी को लेकर के उसे उबाला और उससे नमक बनाया और अंग्रेजों को चेतावनी दे दी कि बेटा थारी खेड़ ना हुए। अब गांधी जी ने यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शंखनाद कर दिया। ये था पूरा बेटा नमक आंदोलन। इसको बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है। पेपर में आपके प्रश्न आएगा कि नमक आंदोलन की व्याख्या कीजिए। नमक आंदोलन क्या था? हो सकता नाम बदल के आ जाए कि दांडी मार्च को या दांडी यात्रा क्या थी, समझाइए। तो ये पूरा घटनाक्रम है, इस तरीके से घटनाक्रम हुआ था। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक बना करके इस आंदोलन का शंखनाद किया था और इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हो गया। तो बच्चों, ये था पूरा नमक आंदोलन। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और अच्छी मजेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और मकसद बताना नहीं समझाना है। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुड बाय।